सो थैंक यू सो मच। जो भी आज जुड़े हैं, मेनली मेरा उद्देश्य है ये जो क्लास एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ इसमें मैं सामने आकर आपसे बात कर रहा हूँ, मेनली यही है। और यही चीज दूसरे रेकी मास्टर्स और कोचेस से अलग करती है कि यहाँ पर आपको भारी भारी यू नो कोर्स की फीस नहीं देनी है कि मैं बोलूंगा कि ऐसे मैं लाइव बात करूंगा तो 50,000 लूंगा, अगर मैं 1 to 1 फोन में बात करूंगा तो 1.5 लाख लूंगा। ऐसा नहीं कर रहा हूँ मैं आपको वो छोटे से अमाउंट में ही जो मेरी फीस है उसी में ही मैं आपको रेकी भी सिखा रहा हूँ, अटेनमेंट दे रहा हूँ, प्रॉपरली प्रैक्टिस करा रहा हूँ, कंटिन्यूसली गाइड कर रहा हूँ, लाइफ टाइम तक का सपोर्ट दे रहा हूँ। और ऐसे लाइव क्लासेस करके पूछता रहता हूँ। हाँ जी, दिनेश श्रीवास्तव साहब कैसे हैं, सब कुछ ठीक है, पूछता रहता हूँ। देखो वो भी खुश बैठे हुए पूछते हैं और वो आते रहते हैं क्लास में, आएंगे बैठेंगे। उनको पता है कि ऐसा कुछ सिखा नहीं रहे हैं लेकिन फिर भी आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे एक पॉजिटिव एनर्जी नाम की चीज तो मिल रही है ना, इसी को तो संगत बोलते हैं। ये संगत चल रहा है जहां आपको एटलीस्ट कुछ पॉजिटिविटी मिल रही है, कुछ मोटिवेशन मिल रहा है, कुछ अच्छी फीलिंग आ रही है। इसलिए मैं पॉजिटिविटी की शुरुआत एक गाने से कर लेता हूँ। ठीक है, सो मेन है कि आपको वो पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहनी चाहिए। ठीक है। और अहल्या जेना भी आज आई हुई है, अहल्या जेना जो अभी हाल ही में जुड़ी है। ओके। द्रौपदी जेना की सिस्टर है। और द्रौपदी ऑलरेडी फर्स्ट सेकंड लेवल करके अब थर्ड लेवल कर रही है। और उनकी बहन अहल्या जेना भी जुड़ी हुई है। तो ये एक दूसरे को जो हम रेकमेंड करते हैं ना, ये भी यही दर्शाता है कि आपको एक्चुअली में फायदा हो रहा है, जिसका आपको जब स्वाद मिलता है तो दूसरों को बताते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने पूरे पूरे खानदान को करवा दिया। एक प्रणव है। ओके। प्रणव आसाम के ही रहने वाले हैं, हालांकि अभी यूपी में काम कर रहे हैं। प्रणव ने खुद किया, बहुत अच्छा महसूस किया, मुझसे मीटअप में भी दिल्ली में मिलने आया। बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ, बहुत पॉजिटिव हुआ, लाइफ में बहुत चेंजेस आए। तो उसने अपने पापा को करवाया, जिसको जिनको एक्चुअली हिंदी समझ में नहीं आती, फिर भी उनको अटेनमेंट दिलाया, प्रैक्टिस करवाई। फिर उन्होंने अपनी बहन को करवाया जो अलग जगहों पे बैंगलोर में कहीं जॉब करती है, उनको भी जरूरत थी, उनको करवाया। फिर अभी कुछ दिन पहले अपनी मम्मी को भी करवाया। उन्होंने अपने पूरे फैमिली मेंबर को पूरी तरह से काइंड ऑफ एम्पावर्ड कर दिया। अब वो पूरी तरह से फ्री है। अब सबके लिए हीलिंग करते रहना जरूरी नहीं है, कभी पापा के लिए, कभी मम्मी के लिए, कभी बहन के लिए। अब वो लोग अपना करेंगे, ये अपनी लाइफ को देखें। कब तक अपनी सारी एनर्जी सारी चीजें कब तक लगाता रहे? मतलब तुम्हें अपनी लाइफ भी तो जीनी है। अब तुम शादी करो, अपना घर बसाओ, अपने आप पर ध्यान दो। मम्मी पापा लोग अब अपने आप करेंगे क्योंकि उसके पापा ऑलरेडी कुछ ना कुछ काम कर ही रहे हैं, तो ठीक है वो लोग। तो इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। इस तरीके से हम लोगों की मदद कर सकते हैं। ये वाला सिस्टम यहाँ पे आपको मिल रहा है, राइट? आरजे। आरजे आरजे का पूरा नाम क्या है? आरजे टाइप इन द चैट बॉक्स। ओके। और अब अपने नाम को ना आरजे रीनेम कर सकते हो। जब आप जूम में जा रहे हो वहां पे देखो, क्लिक करके तो वहां पे रीनेम कर सकते हो अपने आप को। आरजे को फुल फॉर्म कर दीजिए सो दैट एवरी टाइम पूछना ना पड़े, है ना? तो प्लीज उसको रीनेम कर लो सो दैट एवरी टाइम जूम में आपका पूरा नाम दिखाई दे। और जब आप रजिस्टर करो तो आप पूरा नाम से रजिस्टर किया करो। ठीक है, राइट? सो फar सो गुड। सभी लोग अपने अपने एक बार वीडियो को ऑन कीजिएगा जो भी आ चुके हैं। ओके। और एक बार दिखें। दिनेश श्रीवास्तव साहब जी, खाना पीना हो गया? डिनर हो गया आपका? खाना खा लिया? हाँ, आप टाइम पे खाया करो, ठीक है? इस एज में आपको शाम होते होते खाना खा लेना चाहिए। इनफैक्ट सनसेट से पहले खा लिया करो। और रात भर आपका पेट खाली रहे, स्वस्थ रहेंगे, बीपी शुगर ये सब दर्द प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। डिनर हमेशा आपको टाइम पे करना है। अगर आप शाम को जल्दी खाना खा लेंगे तब भी आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, राइट? ओके, थैंक यू सो मच। और बाकी कोई भी वीडियो ऑन करने के लिए तैयार नहीं है। और बाकी द्रौपदी जेना भी आज इस क्लास में बैठे हैं। वैसे तो अमृता है, मयूरी है, हेमा, डॉक्टर हेमा। ओके, डॉक्टर हेमा भी बैठी हुई है। ठीक है, फेयर एनफ। ओके। सो मेनली जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हीलिंग करने के लिए बहुत सारे तामझाम की जरूरत नहीं है। मेरे सिस्टम में जब आप एट्यूनमेंट ले लेते हैं रेकी का, तो आपका कनेक्शन बनाया जाता है। लोग बोलते हैं सर एट्यूनमेंट क्या होता है? देखिए, एट्यूनमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो आपके कई महीनों की, कई सालों की एक पूरी हीलिंग प्रोसेस को, काइंड ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस को कॉम्पैक्ट करके सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे में वो रिजल्ट दिया जाता है। मतलब मान लो कि आप
तपस्या करना चाहते हो, कि आप कहीं जाते हो, हिमालय में जाते हो, कहीं जंगल में जाते हो, और वहां पे एकांत में बैठकर मेडिटेशन करते हो। उस मेडिटेशन को करते करते करते, जिसको हम तपस्या कह सकते हैं, खाना पीना भी छोड़ दिया, आप सिर्फ ध्यान कर रहे हो। ध्यान 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 में एक दिन अचानक ही आपको भगवान मिल गए, सामने प्रकट हो गए, बोले कि बच्चा क्या चाहिए। चाहे कितना भी लगाओ, महीना लगाओ, साल लगाओ, कितना भी लगाओ। और आपने कहा कि मुझे एक ऐसी शक्ति देना भगवान कि मैं अपनी भी देखभाल कर सकूं, और मैं दूसरों की मदद कर सकूं, अपने आप को पॉजिटिव रखूं, और मैं दूसरों की दर्द, बीमारी, तकलीफ दूर कर सकूं। और भगवान बोले तथास्तु। और उसके बाद आपको वो शक्ति मिली। अब ये कितने दिनों में मिला है? कई दिन लग गए, मान लो कई दिन लगे, हो सकता है कई महीने, हो सकता है कई साल। ठीक है। तो इस तरीके का एग्जाम्पल हमने कई बार देखा है। जैसे अब हम उनसे कंपैरिजन तो नहीं कर सकते, लेकिन भगवान बुद्ध की बात करें तो वो अपने महल छोड़कर जब वो जंगलों में भटक रहे थे और तपस्या कर रहे थे, तो कहा जाता है कि करीब करीब 6 सालों तक उन्होंने कड़ी तपस्या की। 6 सालों तक तपस्या करने के बाद उनको अपने अंदर उस शक्ति का एहसास हुआ। ठीक है। इसके पीछे का भी मैंने एग्जाम्पल दिया है, कहानी सुनाई है। एक कहानी के तौर पे सुनिए कि जब जब दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था, त्रेता युग, सॉरी, सतयुग निकल गया, त्रेता युग निकल गया, द्वापर युग में पूरा महाभारत हो गया, लाखों लोग मारे गए, पूरा तहस नहस हो गया। उस समय का एटॉमिक वॉर, न्यूक्लियर वॉर हो गया पूरे महाभारत में। उसके बाद सब कुछ जब बर्बाद हो रहा था, हो चुका था, तो ब्रह्मा विष्णु महेश एक जगह बैठकर एक मीटिंग कर रहे थे। सिर्फ कहानी के तौर पे सुनो तो समझ में आएगा। ब्रह्मा विष्णु महेश जब मीटिंग कर रहे थे, तो उस मीटिंग में ये मुद्दा था कि ये जो शक्ति इंसान को मिली हुई है, जिससे वो अभी पूरा का पूरा नाश करने में लगा हुआ है, एक दूसरे को मारने में लगा हुआ है, इस इसको कैसे रोका जाए। तो इस चीज के लिए बातचीत चल रही थी कि भाई सतयुग में सब कुछ ठीक था, लोगों का दिमाग ठीक था, लोग एक दूसरे को प्यार करते थे, पूरी दुनिया में प्यारी प्यार था, खुशियां खुशियां थी, दूध की नदियां थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे लोगों के दिमाग में नेगेटिविटी आने लगी, पावर का वो लोग दुरुपयोग करने लगे। फिर आया त्रेता युग, वहां पे और ज्यादा राक्षस आ गए, दुनिया भर की बातें हुई, हमने राम रावण की लड़ाई सब कुछ देखा, हमने सब कुछ सुना हमने। और उसमें यह था कि भाई लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, किसी की पत्नी का अपहरण कर रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही थी। ठीक है। फिर उसके बाद आता है द्वापर युग। उस द्वापर युग में भी ये देखा गया है कि भाई 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 के बीच में लड़ाई हो रही है, एक ही खानदान में भाई भाई के बीच में लड़ाई, और उसी के में दो जो अलग अलग सेनाएं बनती है, और दोनों एक ही खानदान के लोग एक साथ मिलकर लड़ाई करते हैं, और उसमें पूरी दुनिया शामिल होती है, कोई इसके लिए कोई उसके लिए। और वहां पर सिर्फ और सिर्फ 20 दिन के भीतर भीतर ही, सिर्फ और सिर्फ 20 दिन के भीतर भीतर 24 लाख लोग मारे जाते हैं, ऐसा बोला जाता है। और उसका अभी भी एविडेंस मिलता है कि कुरुक्षेत्र की जो लड़ाई थी, जो मैदान था, वहां पे आज भी न्यूक्लियर वॉर के एविडेंसेस मिलते हैं। आज भी साइंटिस्ट वहां पर रिसर्च कर रहे हैं। तो इतना ज्यादा नाश हुआ था वहां पे। तब ब्रह्मा विष्णु महेश लोग बैठ गए, बोले कि ये तो बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं अपनी शक्ति का, अब और ज्यादा नहीं, इसको अभी हमें डेफिनेटली कुछ करना पड़ेगा। एंड देन सभी लोग बात करने लगे कि क्या करें भगवान, कि इस शक्ति को क्या छीन ले, वापस ले लें क्या। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि देखो, ऐसा विधि का विधान नहीं है, हम उस शक्ति को ले नहीं सकते। हम ऐसा करेंगे तो ये प्रकृति के खिलाफ होगा, तो फिर क्या करें भगवान। तो बोले कि देखो, एक काम करते हैं, इसे कहीं छुपा देते हैं। ओके। भगवान शंकर ने बोला कि इसको ऐसा करो कि आप हिमालय में माउंट एवरेस्ट है, वहां सबसे ऊंची चोटी है, वहां छुपा दो, तो शायद वहां पे ये ना पहुंच पाए। लेकिन विष्णु जी ने बोला कि नहीं, ऐसा इनके दिमाग में बहुत का खुराफाती दिमाग है, ये वहां भी पहुंच जाएंगे, फिर पहले जैसा ही ये लोग सब कुछ सत्यानाश करेंगे। तो क्या करना चाहिए। तब विष्णु जी ने बोला कि क्यों ना इसे समुद्र के सबसे गहरे तल में डाल दे, ताकि वहां ना पहुंचे। तो शंकर जी ने बोला कि जब माउंट एवरेस्ट में पहुंच सकता है तो यहाँ भी पहुंच सकता है, तो फिर क्या करें। तब तब ब्रह्मा जी ने एक रास्ता निकाला। देखो, इसको हम वापस ले नहीं सकते, कहीं छुपाएंगे तो फिर उनको मिलेगा। एक काम करते हैं, इनको बाहर नहीं छुपाते, कहीं और नहीं छुपाएंगे, इनको उनके अंदर ही रहने देंगे, लेकिन उनकी याददाश्त से ये हटा देंगे कि ये शक्ति उनके पास है। तो
तो भगवान इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब नया युग आएगा, कल युग, ये भूल चुके होंगे कि ये कितने शक्तिशाली है, इनके अंदर क्या क्या शक्तियां हैं, और उस शक्ति का ज्ञान न होने की वजह से उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, और फिर दुनिया में शांति फैलेगी। ऐसा सोचा उन्होंने, और उन्होंने बोला कि फिर और क्या कर सकते हैं हम, ऐसा करने से और क्या होगा। देखो, एक काम कर सकते हैं हम लोग, एक तो उनकी याददाश्त से मिटा देते हैं, और दूसरी तरफ एक मैं उनको वरदान देता हूँ, जो भी इंसान इसे बाहर 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 ढूंढेगा, उनको कभी भी ये शक्ति का एहसास नहीं होगा, ये शक्ति नहीं मिलेगा। लेकिन जो भी इंसान जो भी इंसान शांत होकर, आराम से बैठकर, पूरे विश्वास के साथ अंदर ही अंदर उस शक्ति को ढूंढेगा, तो एक दिन उसे वो शक्ति मिलेगा। और जिस दिन उस शक्ति का उसे एहसास होगा, वही इस धरती पर भगवान कहलाएगा। और तब कलयुग में एक राजकुमार हुए, जिनका नाम सिद्धार्थ था। नेपाल के कपिलवस्तु में पैदा हुए एक ऐसे राजा के घर में, जिनके पास पूरे ऐशो आराम से, पूरे वैभव के साथ उन्होंने अपनी बचपन बिताया, और जवानी के दिनों में उनको सब कुछ मिल रहा था। उनकी विवाह कर दिया गया, उनका एक बच्चा भी हो गया। लेकिन एक दिन अचानक ही घर छोड़कर वो निकल गए कि मुझे सच्चाई की खोज करनी है। दुनिया में इतना हाहाकार क्यों है, लोग गरीब क्यों हैं, लोग बूढ़े क्यों होते हैं, बीमार क्यों होते हैं, लोग मरते क्यों हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा ढूंढने के लिए वो निकल पड़े, और ऐसा करने के लिए उनको 6 साल का टाइम लगा। जगह जगह गए, जंगलों में भटके, किसी किसी साधु से मिले, किसी आश्रम में गए, और ऐसा करते हुए जब उनको 6 साल का टाइम बीत गया, एक पेड़ के नीचे बैठे, वहां पे उन्होंने बाहर ना ढूंढ के अपने अंदर ढूंढने लगे। तो एक दिन उन्हें वो शक्ति का एहसास हुआ। उन्हें पता चला कि कुछ भी बाहर नहीं है, सब कुछ अंदर है, और मैं कोई राजा नहीं हूँ, मैं कोई राजकुमार नहीं हूँ, ये मेरा शरीर, ये जो मैं कहता हूँ, ये मैं नहीं हूँ। मैं तो एक आत्मा हूँ, और मेरे आत्मा में वो सारी शक्तियां हैं जो परमात्मा में है। परमात्मा का मैं अंश हूँ, इसीलिए मैं परमात्मा की तरह ही शक्तिशाली हूँ, पॉजिटिव हूँ, शांत हूँ। और मैं न केवल अपनी, बल्कि इस सर्व के कल्याण में, इस पूरे कुटुंब का, पूरे समाज का, मैं पूरी दुनिया का मदद कर सकता हूँ। मैं एक आत्मा हूँ, ऐसा उनको एहसास हुआ। और जब इस एहसास में वो बैठे हुए थे पेड़ के नीचे, तो बाहर से जो लोग देख रहे थे, उनकी जो ऑरा था, जो आभामंडल था, जो उनके चेहरे पर तेज थी, जो शांति थी, उसे देखकर लोगों ने बोला कि इनको लगता है बोध हो गया। और बोध हो गया कहते कहते फिर लोगों ने उन्हें बुद्ध कह दिया। बुद्ध का मतलब जिनको बोध हो गया। और फिर उन्होंने भगवान बुद्ध कहा, पीछे आप उनको देख रहे। सो भगवान बुद्ध जब ये हुए, तो उनको कितना टाइम लगा, मैंने बोला अप्रोक्सीमेटली 6 इयर्स। अब ये 6 साल तो सभी लोग टाइम नहीं लगा सकते, राइट। आप एक महीने लगाओ, वो भी टाइम नहीं है लोगों के पास। लोगों के पास वैसे ही टाइम नहीं है, सब अपने काम में बिजी हैं। इसीलिए सभी लोग इतना सेक्रीफाइस नहीं कर सकते कि अपनी महलों का ऐशो आराम छोड़ दे, अपनी सुंदर पत्नी को छोड़ दे, अपने 1 साल के बच्चे को छोड़ दे, सब कुछ त्याग कर निकल पड़े। और ये गारंटी भी तो नहीं है ना कि आप कितने साल लगा लो, तब भी आपको वो एक्चुअली शक्ति मिलेगी, क्या पता ना मिले। इसीलिए आधे घंटे की इस प्रोसेस में आपको भगवान तो नहीं बनाया जा रहा, लेकिन एटलीस्ट आपके हाथ में वो शक्ति आ रही है। एटलीस्ट आपको बताया जा रहा है कि हाँ, आप एक आत्मा है। एटलीस्ट आपको बताया जा रहा है कि ऊपर कोई परमात्मा है, और जो परमात्मा में शक्ति होगी, उसका कुछ ना कुछ अंश आप में है। इसीलिए हम परमात्मा के अंश होने की वजह से शक्तिशाली हैं, शांत हैं, पॉजिटिव हैं, सबके लिए अपने दिल में प्रेम रखते हैं, सबके लिए करुणा रखते हैं, सबके लिए अच्छा सोचते हैं, और सबको कहते हैं भगवान आपका भला करे। हम कहते हैं रेकी ब्लेस यू। तो ये जो एट्यूनमेंट है, इससे आपका ये जो जितने भी मेहनत है ना, वो सब आपका खत्म हो जाता है, और आधे घंटे में आपको मिल जाता है जो एक्चुअली आप चाहते हो, राइट। यहाँ पर एक संजय जैन बैठे हैं, मैं संजय जैन से बात करूंगा, अगर करना चाहा तो। क्या करना चाहेंगे बात, 2 मिनट करना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। ओके, मैं एक बार संजय जैन को बुलाता हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों एक्चुअली लोगों को जुड़ना चाहिए, और इस शक्ति को लेकर अपनी लाइफ को ठीक करना शुरू करना। एक बार संजय से बात करेंगे, फिर मैं आज की सभा समाप्त करूंगा। क्योंकि अगर आपके पास सवाल हो तो आप सवाल जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ओके।